हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज मैं कोई लेक्चर लेके नहीं आई हूँ, एक अनाउंसमेंट लेके आई हूँ। और इसी वीडियो जब ये मेरी अनाउंसमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद यहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, स्टडी विद टीशा प्रेजेंट्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा है जीटीयू सेमेस्टर 7 में जो आता है, उनको मैं एक चीज प्रोवाइड कर रही हूँ अभी कि जीटीयू का जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं 8 पेपर्स मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। जैसे हमने चैप्टर 2 देखा था वैसे ही आठों के आठों पेपर्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगी और आंसर के साथ मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। हम सारे के सारे सिलेबस जो है हमारा वो कंप्लीट करेंगे ये 8 पेपर्स में। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं अभी सेमेस्टर 7 में, जो जीटीयू बेस्ड सिलेबस जो हम कवर करेंगे वो है। फिर स्टूडेंट्स जो एआई सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए, और जिसको स्मार्टली रिवीजन करना हो, ठीक है। एक बार आपने सब कुछ पढ़ लिया ये सारी चीजें, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप यहाँ से ये प्लेलिस्ट को स्टार्ट करोगे तो आप आसानी से एआई में पास हो जाओगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स आपको जो भी चाहिए तो आपको डीएम करना है स्टडी विद टीशा पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पीवाईक्यू। सो उससे पहले, बिफोर स्टार्ट द पीवाईक्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो मैं कराने वाली हूँ अभी ये प्लेलिस्ट में, उससे पहले आप जो हमारी प्लेलिस्ट थी ना एआई की सेमेस्टर 7 में, उसमें मैंने चैप्टर 2 आपको करवाया था। पार्ट 21 पार्ट्स में वो डिवाइड था, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पहले आप वो कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ये पीवाईक्यू कंप्लीट करना, ठीक है। क्योंकि ये जो हम 8 पेपर्स कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो चैप्टर 2 के रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट्स वाई तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट एआई। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे समर 2025 जीटीयू में जो पूछा गया था, समर 2025 में जो पेपर पूछा गया था उसको ही हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो एंड तक बने रहना। एआई का जब पेपर आएगा उससे पहले हम ये 8 पेपर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर देना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा चैप्टर 1 में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और लिस्ट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। सो आंसर देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वो एक कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस जो है हमारा है उसका एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वो फोकस क्या करता है, तो मशीन्स को क्रिएट करने में, सिस्टम्स को क्रिएट करने में, और उसको थिंक, लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस में कन्वर्ट करने के लिए वो फोकस करता है। यानी कि ऐसी मशीन बनाता है जो थिंक कर सके, लर्न कर सके, एग्जैक्टली एक्ट लाइक अ ह्यूमंस, जैसे ह्यूमन एक्ट करते हैं वैसे ही वो थिंक कर सके, लर्न कर सके, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम कहने जाए तो एआई इज द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है हमारे पास, वैसे ही वो मशीन की भी एबिलिटी होगी वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे हम ह्यूमन करते हैं वैसे ही, सच एज रीजनिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड स्पीच, ठीक है। जो हम करते हैं वैसे ही कौन करेगा, एआई, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स
विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर, यानी कि पीपल अच्छे से कर सकता है, बट एआई क्या कर रहा है कि ऐसी मशीन्स बना रहा है, ऐसा कंप्यूटर बना रहा है जिससे पीपल जो चीज कर रहा है वो कंप्यूटर कर सके। ठीक है, सो एआई क्या है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस प्लस मशीन की परफॉर्मेंस, ये होता है एआई। ठीक है, मशीन की परफॉर्मेंस और ह्यूमन का इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्वेश्चन हम इतना ही लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कहाँ कहाँ पे वो यूज हो रहा है। तो एआई जो है वो मोस्टली आज की जनरेशन में हम देखने जाए तो सारे फील्ड में यूज हो रहा है। सम कॉमन एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम, यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय इमिटेटिंग ह्यूमन एक्सपर्ट्स, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए हम ह्यूमन एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो वैसी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है वो ये एआई जल्द से जल्द सॉल्व कर देता है, जैसे कि माइसिन यानी कि मेडिकल डायग्नोसिस, या फिर डेंड्रल यानी कि केमिकल एनालिसिस जो करना है वो, जिसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, बट ये एआई हमें आसानी से करके दे देगा। फिर सेकेंड थिंग देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि अलाउ कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्ट एंड रिस्पॉन्ड इन ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कोई भी बोलता है। ठीक है, तो वही लैंग्वेज वो एआई यानी कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। ऐसी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस यूज होती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं चैटबॉट्स है, गूगल ट्रांसलेट है, सीरी है, चैट जीपीटी है, ये सारी चीजें हमारी लैंग्वेज समझ सकता है। स्पीच रिकॉग्नाइज यानी कि कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट, यानी जो हम बोलते हैं वही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट है जिसमें हम सिर्फ बोलते हैं कि एलेक्सा मेरा ये काम कर लो, तो वो कर लेगा। ठीक है, फिर आता है फोर्थ है कंप्यूटर विजन, यानी कि इनेबल्स मशीन्स टू सी एंड अंडरस्टैंड द विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी मशीन देख के ही अंडरस्टैंड कर देगा कि वो क्या है। फेस रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल इमेज एनालिसिस, ये सारी चीजें अभी एआई कर सकता है। रोबोटिक्स, एआई robots can perform tasks automatically, sometimes in dangerous environment. रोबोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर देता है। जैसे कि एक रोबोट मूवी थी, उसमें हमने देखा था कि डेंजरस एनवायरमेंट था, वहां पे आग लगी थी, तो भी रोबोट जा सकता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं वो ऐसे डिफिकल्ट काम करते हैं, मार्स रोवर्स। ठीक है, 6 है हमारा मशीन लर्निंग, अ सबसेट ऑफ एआई वेयर सिस्टम्स लर्न फ्रॉम डेटा, यानी कि अबे हमें पता है कि डेटा बहुत सारे होते हैं, उसको लर्न करने के लिए एक एआई जो है वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस हमें दे सकता है, तो हमें उसको यूज करना चाहिए। रिकमेंडेशन सिस्टम्स यानी कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग के। गेम प्लेइंग यानी कि एआई इज यूज टू क्रिएट इंटेलिजेंट एजेंट्स दैट कैन प्ले गेम्स विथ ह्यूमन, जैसे कि हम लूडो खेलते थे, आपको पता हो तो। कंप्यूटर कोई एक पर्सन है और उसको क्या खेलना है, लूडो खेलना है, तो वो क्या करेगा, एआई के साथ खेलेगा जो ऑलरेडी यूज में आ गया है। चेस प्लेइंग विथ एआई, अल्फागो, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। फिर देखते हैं हेल्थ केयर, एआई हेल्प्स इन डायग्नोसिस डिसीज, ड्रग डिस्कवरी, ये सारी चीजों में भी देखो एक एग्जाम्पल है हमारा एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन, जो हमें कैंसर हमारे में वो डिसीज है या नहीं वो हमें डिटेक्ट करके बता देता है। तो हेल्थ केयर में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एंड बैंकिंग में क्योंकि हमें यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन करके देता है, क्रेडिट स्कोरिंग हमें बताता है, अल्गोरिथमेटिक ट्रेडिंग हमें बताता है, और एआई बेस्ड फ्रॉड अलर्ट से भी हमें जानकारी दे देता है। ठीक है, सो ये एआई की एप्लीकेशन थी। ठीक है,